हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का अल्फा स्टडी एजुकेशन में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर वायरस के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सीजीपी एवं के सभी एग्जाम के लिए जिसमें कंप्यूटर आता हो। खासकर अभी हॉस्टल वार्डन होने वाला है, उसमें 30 नंबर के कंप्यूटर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो आना श्योर है। और इसका मैं आपको बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट बस यहाँ पे मैं चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यूज कर लेंगे। तो ये चैप्टर हो जाएगा। हम लोग कुछ कुछ नया क्वेश्चंस भी देखेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है ये सेशन। और आपको कंप्यूटर में अच्छा स्कोर करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कैसे तैयारी करना है, होलिस्टिक समग्र कैसे तैयारी करना है कंप्यूटर का 30 में 30 लाने के लिए, तो इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार से पढ़ाई करें। कि जो अगर 30 है उसमें 25 तो आता सबका है, लेकिन 30 नहीं आ पाता, तो वो 30 कैसे हम लोग ला पाएंगे। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक मैलिशियस क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? कंप्यूटर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग मालवेयर भी बोलते हैं, जो कि क्या होता है कंप्यूटर के बीच फैलता है, ठीक है। और कंप्यूटर के डाटा को और सॉफ्टवेयर को क्या करता है? डैमेज करता है, उसके एग्जीक्यूशन को, क्रियान्वयन को प्रभावित करता है। उसको हम लोग कंप्यूटर वायरस बोल सकते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में भी वायरस क्या काम करता है? हमारे बॉडी को खराब करने का काम करता है, ठीक है। वैसे ही एक क्या है? एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, मैलिशियस प्रोग्राम है। यह एक यूटिलिटी प्रकार का सॉफ्टवेयर है। हम लोग सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के पढ़ते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी। तो यूटिलिटी प्रकार का सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए बने होते हैं, कंप्यूटर को सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं और कंप्यूटर को क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर्स को हम लोग इसमें क्लासिफाइड करते हैं। और अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मार सकते हैं, ठीक है। क्रीपर पहला वायरस था, सबसे फर्स्ट वायरस क्रीपर था, जो कि 1971 में क्या हुआ था, उसको जारी किया गया था। और इसके निर्माता बॉब थॉमस थे। तो वायरस को क्या है? बनाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वायरस का फुल फॉर्म देख लेते हैं। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडरसीज कभी कभी पूछ लिया जाता है। पहला बूट सेक्टर वायरस है ब्रेन। पहला बूट सेक्टर वायरस है ब्रेन। बूट सेक्टर क्या होता है? कि ये क्या होता है? कंप्यूटर के जो हार्ड डिस्क होते हैं उसमें जो बूट रिकॉर्ड्स होते हैं उसको संक्रमित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बूट सेक्टर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। बूट सेक्टर क्या होता है? हार्ड डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड, वहाँ पे रिकॉर्ड्स होते हैं, डेटा, उसको क्या करता है? संक्रमित करता है। बूट सेक्टर में सभी फाइलें होती हैं जो कंप्यूटर को क्या होती है? स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे उसमें जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सारे आपके देखे होंगे हार्ड डिस्क की किसी ड्राइव में होते हैं। वायरस या तो मौजूदा प्रोग्राम को ओवरराइट कर देता है, जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें अपने आप को स्थापित कर लेता है, या फिर क्या करता है? कॉपी कर देता है, ठीक है। तो ये है बूट सेक्टर। इसका एग्जाम्पल है ब्रेन। डायरेक्ट एक्शन वायरस, ये क्या करते हैं? एक सीधे सीधे EXE फाइल, मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल जो सॉफ्टवेयर होती है डॉट कॉम फाइल से क्या करता है? जोड़ता है। इसके निष्पादन के दौरान डिवाइस में प्रवेश करता है। इसे डायरेक्ट एक्शन, मतलब ये डायरेक्टली एक्शन करता है, ठीक है। यदि यह मेमोरी में इंस्टॉल हो जाता है तो ये अपने आप छिपा कर रखता है। अगर मेमोरी में इंस्टॉल हो गया तो अपने आप को हाइड कर लेगा। इसे अनिवासी वायरस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अनिवासी मतलब नॉन रेजिडेंस वायरस, ठीक है। तो अब रेजिडेंस वायरस पर लेते हैं। एक वायरस जो खुद को कंप्यूटर मेमोरी में क्या करता है? सेव करके रख लेता है, और अन्य फाइल में को प्रोग्राम को क्या करता है? अब रेजिडेंट है, वो अपना आवास स्थापित कर लेता है कहाँ? कंप्यूटर के मेमोरी में। उसका मूल प्रोग्राम काम नहीं कर रहा होता, और क्या करता है? वो फैलते रहता है। यह वायरस अन्य फाइल को आसानी से संक्रमित करता है, क्योंकि यह मेमोरी में छिपा होता है। अब मेमोरी में हर चीज होता है, आपका फाइल वगैरह सब होंगे। इससे सिस्टम से निकालना क्या होता है? काफी कठिन हो जाता है। मल्टी मल्टी पार्टाइट वायरस, यह वायरस जो पहले से कंप्यूटर संक्रमित कंप्यूटर के बूट सेक्टर और निष्पादन योग्य फाइल को दोनों पर हमला कर सकता है। पहले से जो वहाँ पे सॉफ्टवेयर क्या है? फाइल्स हैं, ठीक है। संक्रमित कंप्यूटर के बूट सेक्टर में क्या है? वहाँ पे निष्पादन है, उसे मल्टी पार्टाइट कहा जाता है। यदि कोई मल्टी पार्टाइट वायरस आपके सिस्टम पर हमला करता है तो इससे साइबर खतरा हो सकता है, ठीक है। साइबर खतरा मतलब आपको काफी जो प्रिवेसी का नुकसान हो सकता है। ओवरराइट वायरस, नाम से ही पता चल रहा है ओवरराइट है। सबसे हानिकारक वायरस में से एक है ओवरराइट। ओवरराइट मौजूदा प्रोग्राम को पूरी तरह से क्या कर सकता है? हटा सकता है। वो आप ऑटोमेटिक उस फाइल फोल्डर और सबको क्या कर सकता है? डिलीट कर देगा, ठीक है। दुर्भावनापूर्ण कोड में बदल देगा, उसको क्या है? उसके कोडिंग्स को पूरा बदल देगा। धीरे धीरे यह होस्ट प्रोग्रामिंग कोड में हानिकारक कोड को पूरी तरह से बदल देता है। मतलब होस्ट मतलब जिस पे ये रहता है,
अब आता है पॉलीमार्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है? ये स्पैम और संक्रमित वेबसाइट के माध्यम से फैलता है। स्पैम करते हैं, कम ईमेल में स्पैमिंग होता है और वेबसाइट में होता है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक वायरस फाइल संक्रामक होते हैं और जटिल होते हैं। ये क्या होता है? जटिल होता है, इसका पता लगाना बहुत ही कठिन होता है। वे मौजूदा प्रोग्राम का एक संशोधित या रूपांतरित संस्करण बनाते हैं। ठीक है, उसका जो संशोधित रूपांतरण वो क्या कर देता है? बना देता है और सिस्टम को क्या करते हैं? संक्रमित करने लग जाते हैं और मूल कोड को बरकरार रखते हैं। और क्या करते हैं? मूल कोड को बरकरार रखते हैं। तो इसका जो सबसे एक प्रसिद्ध वायरस है वो है 1260 साइबर रायट वायरस। बहुत बार पूछा जाता है, व्यापम के एग्जाम में आ चुका है। साइबर रायट वायरस किस प्रकार का वायरस है? तो पॉलीमार्फिक वायरस। फाइल इन्फेक्टर वायरस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पहले एक फाइल को संक्रमित करता है, फिर बाद में अन्य निष्पादन योग्य फाइल में फैल जाता है। अब वायरस का काम क्या होता है? ये फैलना, एक में गया फिर दो तीन ऐसा करके फैलते रहता है। इस वायरस का मुख्य स्रोत है गेम और वर्ड प्रोसेसर। गेम से आते हैं, वर्ड प्रोसेसर से आते हैं। स्पेसफियर वायरस, यह एक दुर्लभ प्रकार का है, रेयरली पाया जाता है, जो फाइल के खाली स्थान को वायरस से भर देता है। फाइल में खाली स्पेस है तो उसको क्या करता है? स्पेस को फिल कर देता है। इसको कैविटी के नाम से जानते हैं, उसको कैविटी भी बोला जाता है। इससे न तो फाइल के आकार पर असर पड़ेगा और नहीं आसानी से इसका पता लगाया जा सकता है। पता लगाना इसका काफी कठिन होता है। उसके बाद आता है मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस क्या होता है? जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में उपयोग की जाने वाली मैक्रो भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में मैक्रो भाषा में लिखा जाता है। यदि कोई वर्ड प्रोसेसर फाइल खोली जाती है तो कंप्यूटर को क्या कर सकता है? ये संक्रमित कर देता है। मुख्य रूप से ऐसे वायरस का स्रोत ईमेल के माध्यम से होता है। ये तो बेसिक जानकारी है कंप्यूटर वायरस के प्रकार के बारे में। इससे ज्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना नहीं है, लेकिन आपको एक बेसिक जानकारी होना चाहिए कि कभी भी कुछ पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे जो कि कंप्यूटर वायरस से सिक्योरिटी से रिलेटेड है। वॉर्म, वॉर्म क्या होता है? वॉर्म बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है। वॉर्म हम लोग कंप्यूटर मेमोरी में भी पढ़ते हैं, जिसका होता है राइट वंस रीड मेनी। राइट वंस एक बार लिख सकते हैं और उसको रीड कई बार कर सकते हैं। ऐसा कौन सा मेमोरी में होता है? वो है सीडी। तो सीडी को वॉर्म बोला जाता है। सीडी को क्या बोला जाता है? वॉर्म बोला जाता है। यहाँ पे वॉर्म का मतलब है एक कीड़ा। ठीक है, ये वॉर्म एक टाइप का वायरस के वायरस टाइप का ही होता है। ठीक है, ये क्या करता है? अपने आप की प्रतिलिपियां खुद बनाता है और क्या करता है? पूरे कंप्यूटर को भर देगा, जिससे क्या होगा? हैंग होने लग जाएगा आपका सिस्टम। ठीक है, क्या होने लग जाएगा? हैंग होने। वॉर्म क्या करता है? अपने आप प्रतिलिपि खुद बनाता है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, व्यापम का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? ये अपने आप खुद की प्रतिलिपि तो नहीं बनाता है, और ये कैसा दिखाता है? अपने आप को ये दिखाता है कि ये आपके लिए यूजफुल होगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और ये क्या करता है? हमारे लिए यूजफुल नहीं होता। अपने आप को ऐसा दिखाता है कि हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन यूजफुल नहीं होता, हार्मफुल होता है। और ये हमारे क्या करता है? एक टाइप का वायरस है और क्या करता है? अपने सिस्टम को पूरा क्या कर देगा? इस वायरस से फैल जाएगा। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? अपनी प्रतिलिपि नहीं बनाता और ये फैलता कैसे है? गेम को डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। आप देखे होंगे साइट चलाते रहते हैं तो पॉपअप आता है कि आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, या रिडायरेक्ट हो जाते हैं साइट्स, तो वहां पे ट्रोजन हॉर्स फैलते हैं। फिर हम लोग देखते हैं टाइम बम। टाइम बम भी क्या होता है कि नाम से पता चल रहा है टाइम बम, तो ये फटेगा कब? एक टाइम पे फटेगा, मतलब एक टाइम पे फैलेगा। इसको ऐसा प्रोग्राम किया जाता है कि उसमें टाइम सेट कर दिया जाता है कि इस टाइम पे ठीक है, इसको पेलोड पे पेलोड डिलेड बम बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है? एक टाइम पे ये क्या होगा? अपना फैलना चालू कर देगा। स्पूफिंग क्या है? ठीक है, स्पूफिंग क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं? स्पूफिंग मतलब होता है कि जैसे फिशिंग होता है। ठीक है ना, फिशिंग मतलब हम लोग उसकी जानकारी को क्या करते हैं? प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जो प्राइवेट जानकारी होती है, जिससे पासवर्ड वगैरह हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पूफिंग। ठीक है, स्पूफ करना। ठीक है, तो दूसरे की जानकारी को हम लोग गलत तरीके से क्या कर सकते हैं? उसकी जानकारी को लेकर के उसके एटीएम कार्ड्स और ये जो प्राइवेट जानकारी होती है, जैसे कॉन्फिडेंशियल जानकारी, उसको हम लोग प्राप्त करने की कोशिश करते हैं गैर ठीक है ना, गैर जिम्मेदाराना तरीके से, तो उसको स्पूफिंग बोला जाता है। ठीक है, फिशिंग टाइप का ये फिशिंग क्या होता है? जैसे हम लोग फिश पकड़ते हैं, उसमें चारा लगा के फिश को पकड़ लेते हैं, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि फिशिंग में दूसरे की जानकारी को हम लोग उसको
कुछ ऐसा करेंगे कि उसको सही लगेगा, ठीक है? और वो फँस जाएगा। वहाँ पे क्या अपना पासवर्ड वगैरह, ओटीपी वगैरह एंट्री कर देगा, जिससे हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसके कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लेंगे या कॉन्फिडेंशियल जो प्राइवेट जानकारी होंगी उसको हम लोग प्राप्त कर लेंगे, यूज़र आईडी, पासवर्ड्स वगैरह को, ठीक है? उसके बाद आते हैं हम लोग फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है कि एक लेन का नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है? एक मान लो कहीं पे भी कैंपस में, तो अब उसको बाहरी अटैक से बचाना है, तो हम लोग वहाँ पे एक फायरवॉल लगाते हैं। ये एक हार्डवेयर हो सकता है या एक सॉफ्टवेयर हो सकता है। फायरवॉल क्या होता है, वहाँ पे सुरक्षा, उस वाईफाई को, उस नेटवर्क को क्या करता है, बाहरी जो होता है ना, उससे सुरक्षा प्रदान कर सकता है। वहाँ पे आपको कोई आपको हैक नहीं कर सकता, वायरस वगैरह अटैक नहीं कर सकता, तो उसको बोलते हैं फायरवॉल। फायरवॉल मतलब जैसे हम लोग खेत में खेती करते हैं, तो वहाँ पे जो पशुओं के लिए तार तार घेर देते हैं ना, उसी प्रकार से। तो जब भी आप किसी कैंपस में जाएँगे, कहीं पे जाएँगे, तो वाईफ़ाई लेन वगैरह यूज़ करते हैं, इंटरनेट, तो वहाँ पे आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड करके, रजिस्टर करके, ईमेल आईडी डाल के वहाँ पे क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। इसी के लिए प्रॉक्सी सर्वर लगाया जाता है, ठीक है ना? प्रॉक्सी मतलब, ठीक है, आपको वहाँ पे प्रॉक्सी लगा करके ही आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। स्पैम क्या होता है? स्पैम कुछ नहीं होता कि स्पैम मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा किसी को मैसेज कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, उसकी जानकारी माँग रहे हैं, उसको स्पैमिंग बोलते हैं, ठीक है? स्पैम ईमेल, जंक ईमेल को स्पैम बोलते हैं, ठीक है? तो किसी को बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप में एडवर्टाइज़मेंट वाला जो मैसेज भेजते रहते हैं या ईमेल करते रहते हैं, बहुत सारे स्पैम ईमेल आता है, उसको बोलते हैं स्पैमिंग। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी और देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आता है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम पूछा जाता है। तो बस इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है? कि ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है? तो बिट डिफेंडर क्या है? डिफेंड आ रहा है, तो बिट डिफेंडर क्या है मैकएफी। मैकेफी बहुत ही एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ट्रेंड माइक्रो है, एविरा है, ईसेट है, कास्परस्काई। कास्परस्काई बहुत है, अच्छा है, आता है। मालवेयर बाइट्स, नॉर्टन 360, नॉर्टन भी है, एवीजी, नॉर्टन, वेव रूट्स, ये सारे क्या है, जी डेटा, सोफोस, क्विक हिल इंपॉर्टेंट है, नॉर्टन है, पांडा एंटीवायरस है, अवास्ट है, अवीरा है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है, बीट डिफेंडर है, ये सारे क्या है, क्विक हील है, एंटी एवी, ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, कोमोडो है, नैनो एंटीवायरस है, मैक कीपर है, ये सारे जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इसका नाम देकर के पूछता है कि निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें आपको क्या करना है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वायरस के बारे में, ठीक है, कि वायरस क्या होता है, और आपको इसका जो एमसीक्यूज बहुत सारे हैं वो प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है? इससे आपका चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है, आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इनमें से 2 3 4 5 क्वेश्चन आते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बुक से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका ये चैप्टर काफी अच्छे से हो जाता है। Thanks for watching this video.